स्टूडेंट वेलकम अगेन इन लेक्चर नंबर 21। अपन ने 20 नंबर लेक्चर में एस्टर का नेमिंग लिखना किया और क्या किया था, एक और किया था ना अपन ने, वो था अपने पास साइनाइड का, है ना। आज अपन और बढ़ते हैं आगे। चलो लिखो नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नाम लिखना सीखते हैं भाई। इसका आइडेंटिफिकेशन, इसका नेम और इसका सेकेंडरी सफिक्स। चलो इसका आइडेंटिफिकेशन बच्चों ये है, CHO लिखा रहता है मोस्टली तो ये, और CHO ना लिखा रहे तो ओपन करके लिखोगे तो C डबल बॉन्ड O H। इसका नाम होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इसके प्रीफिक्स में अपन यूज लेते हैं बच्चों एल। इफ कार्बन इज काउंटेड ऑफ CHO, इफ कार्बन इज नॉट काउंटेड देन कार्ब एल्डिहाइड। अपन को कार्ब वर्ड ये लगा के बताना पड़ेगा कि वो एल्डिहाइड वाला ग्रुप बाहर रह गया है। क्लियर है? ओके। एक साथ में बच्चों एक और बता देता हूं, नेमिंग ऑफ कीटोन, क्योंकि जब एल्डिहाइड आते हैं ना तो साथ में ही कीटोन आते हैं, दोनों को कंबाइन अगर एक साथ बोलना होता है तो नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसलिए कीटोन का मैं यही बता देता हूं आपको भाई, कीटोन और एल्डिहाइड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसका आइडेंटिफिकेशन होगा C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन और इधर भी कुछ कार्बन, कार्बन सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। और इसे आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, R डैश CO R डैश। नेम इसका क्या है? कीटोन, कीटोन। ये बच्चों हमेशा कार्बन है ना, काउंट हो ही जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं कार्बन बाहर रह जाए। तो इसका नाम ओन होता है, ओन। ये वन मत बोलना बच्चों, ये है ना, वन नहीं है, ओन बोलो इसे, ओन। ठीक है ना। तो बोले कीटोन और एल्डिहाइड में क्या फर्क रहेगा? देखो दोनों में C डबल बॉन्ड O होता है। अगर दोनों तरफ कार्बन है ना, दोनों तरफ कार्बन, तो क्या हो जाएगा? कीटोन। और एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन है तो इसका मतलब एल्डिहाइड हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा एल्डिहाइड है जिसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन है, बट जनरली क्या होता है, एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन एल्डिहाइड, दोनों तरफ कार्बन कीटोन, दोनों तरफ कार्बन कीटोन। रूल्स वही, सब कुछ वही सेम, कोई चेंजेस नहीं। जैसे HC डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड H, CH3C डबल बॉन्ड CH3, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, CH3 CH Br CH NO2 CHO, CH Br CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। चलो बच्चों इनके नेम लिखते हैं अपन। ये एल्डिहाइड है बच्चों, एक तरफ हाइड्रोजन, मतलब क्या इसमें तो दोनों तरफ ही हाइड्रोजन है। एक कार्बन का एल्डिहाइड, देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, वन कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या आएगा? एल। तो एल में तो ए आता है ना, तो ई को हटा दिया और मैंने इसका नाम क्या लिख दिया? मेथेनॉल। इसका नेम क्या होगा बच्चों? ये भी एल्डिहाइड, एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन, इनडायरेक्टली CHO ग्रुप लिखा हुआ है, दो कार्बन वाला, तो दो कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? इथेनॉल। ये कौन है? ये कीटोन है बच्चों, C डबल बॉन्ड होगी, इस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी कार्बन। आपको अगर मैं बोलूं कि कीटोन बनाओ तो कितने कार्बन चाहिए? सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन के लिए तो C डबल बॉन्ड का एक कार्बन तो वो हो गया, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इसका मतलब
मिनिमम 3 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक स्मॉलेस्ट कीटोन। तो ये आपके पास सबसे बच्चों स्मॉलेस्ट कीटोन है। ये इससे कम कार्बन से आप कीटोन नहीं बना सकते। क्लियर है? तो इसका नेम क्या होगा? सिलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन देन नंबरिंग, है ना। ये कीटोन का ये सी डबल बॉन्ड होगा कार्बन है, इसका आपको ख्याल रखना है। ओके, तो चलो, देर इज नो सब्स्टिट्यूएंट छोड़ो, नेचर छोड़ो, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन। और बाद में 2 पे क्या लिखोगे? ओन। इस ओ की वजह से इस ई को हटा दूंगा, प्रोपेन टू ओन। या फिर आप क्या लिख सकते हो? प्रोप प्रोपेनोन टू, या फिर टू प्रोपेनोन। तो आपसे बोले ये टू कभी आगे लगाया, कभी पीछे लगाया, कभी बीच में लगाया, सब सही है क्या? बिल्कुल सही है बच्चों। क्योंकि मैं अगर आपसे ऐसा पूछता ये टू किसके लिए, तो आप क्या बोलते? प्रोप के लिए तो टू आता नहीं है, और यहाँ पे एन है तो एन के लिए तो टू आएगा ही नहीं। तो बोले ये टू किसका ही है? ओन का ही है ना। थोड़ा लॉजिकली सोचें तो इसलिए। चलो बोलो, नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, 5 कार्बन है, पेंट लिखा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा, बाद में 2 पे ओन लिखा, ओ की वजह से इसे ई को हटा दिया। इसमें एक एल्डिहाइड वाला कार्बन है, इसको तो चेन में लेना ही है, और इसी से स्टार्ट करनी है नंबरिंग, कोई डाउट ही नहीं है। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, उसी से अपन नंबरिंग करते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो, 3 ब्रोमो 2 नाइट्रो। 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। लास्ट में क्या आएगा? 1 एल, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, पेंटेनल। बोलो, इसमें 2 है ये, नंबरिंग किधर से करें? इसको 1 दोगे ना तो 1 2 3 4 5 6, उसको 6 मिलना ही है, और उसको अगर 1 दोगे तो इसको 6 मिलना ही है बच्चों। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप का तो डिसाइड हो गया, अगर लास्ट में 1,6 डाई एल आना ही है। तो ट्राई करें अनसेचुरेशन पास पड़े उस साइड से अपन नंबरिंग करते हैं। तो ये रहा सर अनसेचुरेशन, 1 2 3 तो इसका मतलब अनसेचुरेशन से भी काम नहीं बैठी। देन गो फॉर सब्स्टिट्यूएंट, तो बोले 1 2 3 4 5, 1 2, तो 1 2 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, बाद में नंबर ऑफ कार्बन कितने? 6 हेक्स। उसके बाद में डबल बॉन्ड कहाँ पे? 3 पे, 3 पर ईन आ गया। उसके बाद में उसके बाद में एल्डिहाइड कहाँ कहाँ पे? 1 पे और 6 पे, डाई एल, ए की वजह से इसी को हटा दिया मैंने, है ना। चलो इनके नेम लिखते हैं, और लिख देता हूँ बच्चों ना पहले।
चलो बच्चों इनके नेम लिखते हैं अपन, है ना। कुछ एल्डिहाइड के, कुछ कीटोन के मिक्स चल रहे हैं। ये वो स्पेशल नेम वाला हो गया ना, ये तीनों तो एल्डिहाइड के कार्बन आने से ही रहे, तो तीनों को बाहर छोड़ दिया, नंबरिंग कर दी 1 2 3, चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो। सब्स्टिट्यूएंट इसमें कोई है नहीं, छोड़ दो। कंपाउंड का नेचर कोई है नहीं, छोड़ दो। 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड आता है, और 1,2,3 क्या लिखूं बोलो, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड लिखना पड़ेगा इसमें। जैसे इसमें बताओ, इस कार्बन को और इस कार्बन को आपको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, तो बोले इसको 1 देंगे तो फिर इसको 3 देना ही है, इसको 1 दोगे तो इसे 3 देना ही है, डाउट ही नहीं है कोई। तो ट्राई करो ना कि इसको भी कम मिल जाए। तो किस टाइप की नंबरिंग करूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो बोले ये नंबरिंग कर लो, बेटर रहेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, कंपाउंड का नेचर कैसा है इसमें, साइक्लो, कंपाउंड का नेचर साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 6, 4 पे क्या लिखा हुआ है, इन, और 1,3 पर क्या लिखा हुआ है, डाई कार्ब एल्डिहाइड। इसमें देखो, बोले अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, दिखाएं तुम लोग। भाई ये चेन मानते हो तो ये कार्बन आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। और ऐसा कोई नाम और नहीं अपने पास जो कीटोन बाहर रह जाए तो अपन नाम लिख दें, तो ये भी नहीं मान सकता। तो बोले ये मानो फिर एक कार्बन ही लेना पड़ेगा, चाहे एक कार्बन की चेन क्यों ना हो चलेगा, लेकिन कीटोन का C डबल बॉन्ड हो तो आना ही पड़ेगा ना। तो मान लो आ गया। अब ये क्या है, तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम, तो ये अगर मान लो ना होता तो ये कौन होता, साइक्लोहेक्सेन। अब ये क्या बन चुका है, साइक्लोहेक्साइल, है कितने, 2, तो डाई साइक्लोहेक्साइल। कहाँ पे लिखे हैं, 1 नंबर कार्बन पे लिखे हैं, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो लिखना चाहो तो लिख दो 1,1 डाई साइक्लोहेक्साइल, एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ऑन, कीटोन के लिए ऑन, मेथेनॉन। इसमें बोलो, इधर से करोगे तो भी 3 मिलेगा, इधर से करोगे तो भी 3 मिलेगा, और अनसेचुरेशन को थोड़ा अपन ख्याल रखेंगे तो उसकी वजह से इस साइड से हो जाएगा वो, है ना। चलो नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, 5, 1 पे क्या लिखा हुआ है, इन, 3 पर क्या लिखा हुआ है, ऑन। इस ओ की वजह से इस ई को हटा दो चाहे, चलेगा, बराबर है। पेंट 1 इन 3 ऑन। ये बच्चों इसका कॉमन नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्विनोन है, ये क्विनोन है ना, क्यूनोन, इसको याद रखना, क्यूनोन के नाम से इसको जाना जाता है। और ये क्यूनोन पता है क्या, इट इज एक्चुअली के अंदर इज क्यूनोन जो होता है वो मलेरिया की मेडिसिन है, लेकिन अभी जो ये कोरोना वायरस चल रहा है उसमें भी इस मेडिसिन का बड़ा यूज आ रहा है भैया ना। वो मोस्टली तो वो कोरोना वायरस की मेडिसिन तो अभी प्रिपेयर हुई नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, सभी का मिक्स करके पिला रहे हैं, कभी कुछ हो ही जाए तो ठीक है, मरने से बच जाए तो ठीक है ना। मलेरिया, एड्स, जितने भी बीमारी है ना दुनिया की, डेंगू वेंगू, उन सबको एक पेस्ट बना के ले खा ले, है ना, क्या पता वो सही हो जाए। इसलिए उसमें भी हाइड्रोक्लोरोक्विनोन उसकी पूरा नाम है, इसमें मैंने वो पूरा कंपाउंड नहीं बनाया, दिस वन इज ओनली क्विनोन, है ना। वो तो पूरा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन है वो तो ना, वो क्या है अपन ऐसा बोलते हैं कि वो मलेरिया की मेडिसिन है, और कोविड-19 के जो ट्रीटमेंट है उसमें उसको थोड़ा बेस्ट माना गया है कि ठीक ठाक है उसका काम, है ना। चलो इसका नेम लिखना होता तो बोलेंगे ऐसे नंबरिंग कर देता मैं ना इसकी। इज इट क्लियर। चलो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, कंपाउंड का नेचर साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 6, उसके बाद में 2,5 डाई इन हो जाएगा, है ना। उसके बाद में 1,4 डाई ओन हो जाएगा, ओ की वजह से ई को हटा दिया, डाइन की वजह से हेक्सा कर दिया, है ना, ऐसे करके। चलो इसका नेम लिखो फास्ट, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग करोगे क्योंकि कीटोन है, ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड होगी, इस तरफ भी कार्बन इस तरफ भी कार्बन, ओके। जिसमें नंबरिंग करनी होती तो इधर से नंबरिंग करता, क्यों करता, क्योंकि ये तो श्योर ही है कि एक को 1 मिलेगा, एक को 3 मिलेगा, सर एक को 5 मिलेगा, तो इसी को दो ना ताकि एक डबल बॉन्ड को भी कम नंबरिंग मिले, है ना। जैसे इसकी मैं अगर मान लो चेन बनाता है तो यही होता, और मैं नंबरिंग चाहे इधर से करता, सॉरी इधर से करना पड़ता है कि 1 पे
2 पे कुछ नहीं है, लेकिन इधर से आता तो 2 पे मुझे कोई सब्स्टिट्यूएंट मिलता। इसमें इसमें 1 2, इसमें आप कहीं से भी नंबरिंग कर दो चलेगा। नेम लिखो इनके, नंबरिंग मैंने आपको करके दे दी। 4,4 डाई मिथाइल कंपाउंड का नेचर है साइक्लो। कंपाउंड का नेचर कैसा है? साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस रिंग में? 6। 2 पे क्या लिखा हुआ है? इन। और 1 पे क्या लिखा हुआ है? ओन। 1 पे क्या लिखा हुआ है? ओन। चलो इसमें बोलो, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन हेक्स, 1 पे क्या लिखा हुआ है? इन। और 1,3,5 ट्राई। कौन है? कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड हो जाएगा बच्चों। इसमें बोलना एक बार, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स वाला है ना। गिव नंबर 1 टू दैट कार्बन विच डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रिंसिपल कार्बन चेन। 1 मिथाइल इथाइल है ना। चलो 2,3 डाई नहीं लिख के थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो 20 लिख दूंगे, चलेगा ना। 2,3 20। कौन है 20? 1 मिथाइल इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल। ओके, रूट वर्ड में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा? एन। और 1,5 डाई क्या आ जाएगा? एल। बिकॉज वाई? कार्बन इज काउंटेड। और इस ए की वजह से इस ई को चाहे हटा दो, चलेगा। इसमें बोलो 3 पर क्या लिखा हुआ है? मिथाइल। 3 पर क्या लिखा हुआ है? मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों? 5। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन आएगा। और 2,4 डाई ओन आ जाएगा। सही बात है ना? इस टाइप से नोट डाउन करो इनको बच्चों। हाँ बच्चों, ये हो गया। अब अपन नए फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं ना। एल्डिहाइड और कीटोन क्लियर हो गया ना। एल्डिहाइड और कीटोन का नेम कैसे लिखते हैं? अभी अपन ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिसमें ओनली 1 टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो ना। ऐसा भी मैंने कोई भी एग्जांपल नहीं लिया जिसके अंदर एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, है ना, एक साथ। उनके बारे में अपन जब इंडिविजुअल सबको पढ़ लेंगे ना, बाद में सबको मिक्सअप करेंगे, है ना। ओके चलो, अब कौन सा रह गया? तो अब रह गया अपने पास एमाइड, और रह गया ना नेमिंग ऑफ एमाइड। नेमिंग ऑफ एमाइड। चलो एमाइड का लिख देते हैं। एमाइड का बच्चों आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करोगे? उसे आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे, C डबल बॉन्ड NH2 होना चाहिए। ये बच्चों 1 डिग्री का एमाइड है। जहाँ पे ये जैसे एमीन में होता है ना, वैसे ही इस एमाइड में भी होगा, एमाइड में होगा सॉरी। या फिर C डबल बॉन्ड NHR, इधर भी मान लो कुछ कार्बन लिखा रहे तो ये भी बच्चों एमाइड ही है, बट ये एमाइड 2 डिग्री का हो जाएगा, है ना। या फिर कुछ ऐसा लिखा रहे, C डबल बॉन्ड NR और इधर कुछ और भी कार्बन, दिस वन इज ऑल्सो एमाइड। तो इट मीन्स C डबल बॉन्ड हो, पास में N होना चाहिए, उसे अपन एमाइड बोलते हैं। ये एमाइड अलग अलग डिग्री के हैं। दिस वन इज 1 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री एंड दिस वन इज 3 डिग्री। ओके, उसके बाद में इनका नाम क्या है? चाहे एमाइड, चाहे डिग्री, चाहे कोई भी हो, बट उसका नेम क्या होगा? तो बोले नेम तो उसका एमाइड होगा। किस नेम से ये जाने जाएंगे? एमाइड्स, एमाइड। उसके बाद में इनका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? क्या बच्चों इसमें कार्बन है क्या? अगर कार्बन है तो इफ कार्बन इज काउंटेड देन वी यूज सिंपल राइट एमाइड। एमाइड का एमाइड ही लिख देते हैं, जैसे एमाइन का एमाइन लिखते थे ना वैसे ही। लेकिन अगर कार्बन काउंट नहीं हुआ ना, तो फिर उस केस में अपन कार्ब वर्ड लगा के ये बताना पड़ेगा कि वो कार्बन बाहर रह गया है, इसलिए वी यूज कार्बामाइड, कार्बामाइड, है ना, ऐसे अपन
उसका नाम बच्चों लिखते हैं, कार्बेमाइड करके उसका नाम लिख दोगे। ओके, चलो जैसे देखो HC डबल बॉन्ड ONH2, CH3C डबल बॉन्ड ONH2, CH3CHNO C डबल बॉन्ड ONH2 है ना। फॉर एग्जाम्पल अपने लिए इसमें बच्चों 1 ही कार्बन है, ये 1 डिग्री का एमाइड है। देखो ये 1 डिग्री का एमाइड है, क्या लिखें तो 1 डिग्री एमाइड है तो छोड़ दो, अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, नेचर है नहीं, रूट वर्ड में 1 कार्बन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में आएगा एमाइड। एमाइड में आता है ए की वजह से ई को हटा दिया और लिख दिया एमाइड, मिथेनामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इथेनामाइड। इथेनामाइड हो गया। 1 2 3, तो इसका नेम क्या होगा, ये कौन है, एनओ का मतलब 2 नाइट्रोसो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 1 पे एमाइड, तो 1 हटाओ एमाइड लिख दो, सिंपल है ना। ये कार्बन बच्चों नहीं आ सकता नेक्स्ट टाइम, तो ये अपनी चेन हो गई, प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये कार्बन मेरा 1 हो गया, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, कंपाउंड का नेचर साइक्लो हो गया, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 6 हो गए। ओके, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा एन, 1 पे क्या लिखोगे कार्ब एमाइड, कार्ब एमाइड। क्लियर है ये बात। ओके चलो और देखो ना, मान लो 2 डिग्री या 3 डिग्री के एमाइड होते तो लेट्स सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH CH3। चलो इसका बताओ क्या करोगे, CH3 CH और यहाँ पे बच्चों PH लिखा हुआ है, लेट्स सपोज C डबल बॉन्ड NH CH2 CH3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड N CH3 CH3, 8 नंबर पे BR हो, इधर एक डबल बॉन्ड, फाइनल। चलो देखो डबल बॉन्ड, इधर एक NH2 डबल बॉन्ड NH2। चलो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन 1 किसको दूं, इसी से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। बट बच्चों ये मिथाइल कहाँ लिखा हुआ है, ये किसी भी नंबर पे नहीं लिखा हुआ, सेम एज एमाइन, तो बोले कहाँ लिखा हुआ है एन पे लिखा हुआ है, तो इसका नेम क्या होगा एन मिथाइल। सबसे पहले एन मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन 3, फॉर ए सिंगल बॉन्ड वी यूज एन, एंड एट लास्ट वी यूज एमाइड, बट रिमूव ई एंड राइट एमाइड। इज इट क्लियर, इसमें बोलो 1 2 3, तो पीएच का मतलब क्या होता है बच्चों, फिनाइल, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, और ये कौन है एन इथाइल, तो ई पहले आता ना, तो मुझे पहले इसको लिखना चाहिए था एन इथाइल। यहाँ पे एन वही काम कर रहा है जो यहाँ पे 2 कर रहा है ना, ये नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट की बात खत्म, उसके बाद में 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या आ जाएगा एमाइड। चलो इसमें बताओ, सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड गिव नंबरिंग 1 2 3 4। उसके बाद में
सब्स्टिट्यूएंट तो देखो ये रही, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एन कोमा एन डाइमिथाइल, एन कोमा एन डाइमिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड के लिए ईन, 2 पे क्या आ जाएगा, ईन। उसके बाद में 1 पे क्या लिखा हुआ है, एमाइड, तो 1 एमाइड, तो 1 ना लिखो तो चलेगा, तो ई हटा दो और एमाइड लिखा दो, इनामाइड। दिस वन इज प्रिंसिपल कार्बन चेन, 1 नंबर इसी को देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। फिर मैं इधर से आ गया ताकि मेरे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा मिले। तो चलो ये बी आर है, ये कौन है, एन इथाइल, और ये कौन है, एन इथाइल एन मिथाइल, है ना। तो पहले आप किसको लिखोगे, बी पहले आता है, 5 ब्रोमो, उसके बाद में ई आता है तो एन इथाइल, उसके बाद में मिथाइल आता है, एम आता है, मिथाइल। मतलब ये एन बच्चों वो ये जो एक नंबर है ना, लोकेंट जिसे अपन बोलते हैं। कंपाउंड का नेचर बच्चों साइक्लो है, कार्बन 6 है, डबल बॉन्ड के लिए इन आएगा और 1 पे एमाइड आएगा, बट 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ए की वजह से ई कटेगा और सब साथ आ जाएंगे। कोई भी कंपाउंड का नेम लिखने के लिए आपको 5 पार्ट चाहिए ना, मैंने ये आपको स्टार्टिंग बताए थे। और ऐसे एग्जाम्पलों में देखो पूरे के पूरे यूज आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नेम, कंपाउंड का नेचर, रूट वर्ड, बॉन्ड की नॉलेज, फंक्शनल ग्रुप का नेम, है ना। 500 के 500 पार्ट इसमें यूज आप ले पा रहे हो। चलो बताओ क्या करूँ, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, 3 4 ऐसे कर दिया मैंने। इसमें सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो छोड़ दो, साइक्लो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 3 पर लिखा हुआ है इन, 3 पर लिखा हुआ है इन, उसके बाद में 1,2 डाई एमाइड, डाई एमाइड, ए की वजह से इस ई को बच्चों हटा दो, चलेगा ना ऐसे कर रहे होगे तो। ओके तो अब अपने पास बताओ कौन से रह गए, कौन से फंक्शनल ग्रुप रह गए अपने पास। तो अपने पास फंक्शनल ग्रुप रह गया एक, तो कौन सा रह गया, एसाइल क्लोराइड रह गया, है ना। और एक रह गया अपने पास आइसोसाइनाइड रह गया, है ना। एक थायोल रह गया, एक ईथर रह गया, और एक एसिड का एनहाइड्राइड रह गया, है ना। ये कुछ एक रह गए हैं 2-5, इनको अपन और कवर करेंगे बाद में। क्या करने वाले हैं अपन, सबको मिक्सअप करने वाले हैं बच्चों। और आप डीपीपीज कर रहे होगे टाइम टू टाइम, मैं आपको और होमवर्क देता रहूँगा ना, आप करते रहो बच्चों, गलत सही जो भी आप कर पाओ ना करते रहो बस। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप सही किया है या फिर आपने गलत किया है, सर क्या सोचेंगे कभी मैंने गलत किया है, कुछ नहीं सोचेंगे बच्चों। अच्छा तब सोचेंगे सर जब आप कुछ भेजोगे कहाँ से, मैंने कुछ किया है ना, तो ऐसे लगता है भी मैंने कुछ किया। और जो करते हैं ना बच्चों वो आज नहीं तो कल डेफिनेटली सक्सेस होते ही है ना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।